आपका ये जो अंदर का राइटर था, ये लेखक था, ये हमेशा से मौजूद था ना, लेकिन ये जागा कैसे सडनली? और आपने कहा आपकी माँ बहुत अच्छी दोस्त थी आपकी, सब कुछ शेयर किया आपने माँ से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था आपका ये रिश्ता। जब आप किसी को बेस्ट फ्रेंड बुलाते हैं तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि कभी भी जज नहीं की गई कि मेरी जितनी गलतियाँ हुई हों। ऑफ कोर्स आप कुछ अचीवमेंट्स करके आते हैं तो ज़रूर अपने माँ बाप को बताते हैं, लेकिन कभी मैं किसी को डेट कर रही हूँ या मैंने कोई ब्लंडर कर दिया मैंने पूछा या नहीं है डर मार्क्स, के मारे। आप वही पूछेंगी, मुझे पता है, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो वो सबसे पहले आके मैं मम्मी को ही बताती थी, और उसमें फिर वो क्रॉस हो जाता था या फिर ऐसे हो जाता था या फिर मौन व्रत होता था, लेकिन पता सब होता था उनको। सो दैट यूज टू बी देयर एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि एक जीवन में जो आपको क्या बोलते हैं वो संभालता है ना कोई, वो शी वॉज दैट फॉर मी। सो आई थिंक अपने पेरेंट्स के साथ अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो देन यू डोंट लुक आउटसाइड फॉर बेस्ट फ्रेंड्स। माँ का रोल तो मुश्किल होता ही है, बेटी का रोल कितना मुश्किल था निभाना, क्योंकि अगर ऐसी माँ हो जिनसे सब कुछ शेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक ये भी आपके मन में होता है कि कभी ये फ्रेंड नहीं रहा तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं। म्यूचुअल होता है हर रिश्ता, नेहा। जब मेरी माँ माँ थी तो मैं बेटी थी, जब मेरी माँ मेरी एक रोल रिवर्सल होता है, तो वो कहीं बच्ची बन गई तो शायद मैं उनकी माँ बन गई, और जब बेस्ट फ्रेंड्स थे तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। कौन सा ज्यादा परिपूर्ण करने वाला था रिश्ता? आप ऐसा नहीं कह सकते, हर रिश्ते का एक मज़ा है, जायका है, और मुझे लगता है उस जायके का स्वाद हमेशा रहने देना चाहिए, उसे उसे जज नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछा था और वो कहीं ना कहीं दब गया कि ये अंदर का जो लेखक था दिव्या का, ये कब बाहर आया और कैसे आया, ये इसके मैं पीछे की कहानी 6 क्या है? साल की थी, तो आई थिंक तो वो स्कूल मैगज़ीन्स जो होती हैं उसमें लिखना शुरू किया। फिर टीचर्स कहने लगे कि वो जो बच्ची है वो वाली 6th स्टैंडर्ड में, उससे एक कहानी ज़रूर लिखवा लेना, वो अच्छा लिखती है। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, और फिर कॉलेज के प्लेज़ लिखने शुरू किए। तो मेरी मम्मी लिखती थी वो प्लेज़ मेरे लिए, और मैं उनको हमेशा डांट देती थी कि मम्मी ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, और खूब झगड़े होते थे हमारे। और फिर वो प्ले बहुत अच्छा बनता था और उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, और फिर हम लोग फिर से एक मेक हो जाते थे। सो राइटिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं ऐसे शुरू हुआ। आई थिंक वो टीम वर्क होता है, जहाँ कोई आपको कुछ कहता है, जहाँ आप कुछ आइडियाज़ देते हैं। एंड फिर मैं जब एक्टर बनी तो मैंने कॉलम्स लिखने शुरू किए अपनी न्यूज़पेपर्स के लिए, और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखती थी, और फिर ट्रिब्यून के लिए लिखती थी, और भी बहुत सारे अखबारों के लिए लिखती थी, लेकिन रेगुलर कॉलम्स इनके लिए लिखती थी। तो एक दिन हम प्ले कर रहे थे, और ओमपुरी के साथ मैं एक प्ले कर रही थी चंडीगढ़ में। तो एक आंटी उठ के आई प्ले के बाद, और आई स्टेज पर और ज़ोर से मुझे जप्पी मारी। तो आई सेड, इनको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग गया है। तो शी सेड, तुम्हारा कॉलम पढ़ा और उसमें लिखा था खुद से दोस्ती करना सीखो। तो मैं अपने हस्बैंड की पिछले 10 साल से वेट कर रही हूँ कि मुझे छुट्टी पर ले जाए, क्योंकि अब तो मैं रिटायर हो गई हूँ, तो उनको तो वक्त मिल नहीं रहा है। तो तुम्हारा कॉलम पढ़ा तो मैं निकल दी। सो थैंक यू बेटा। सो आई वॉज लाइक, इतना सुंदर कनेक्ट, मतलब बतौर एक्टर आपका कनेक्ट आपकी ऑडियंस के साथ है, लेकिन बतौर अगर राइटर भी है, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि आप जहाँ भी एक्सप्रेस करते हैं लोग उसे अपने दिल में बिठाते हैं। सो या आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड।